डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अंग्रेजी सीखने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस, अंग्रेजी कैसे बोला जाता है। और अंग्रेजी बोलने में एक सेंटेंस आपका आता है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स होता है क्या? सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिन वाक्यों में सलाह मतलब एडवाइस, आदेश मतलब ऑर्डर, अनुरोध, रिक्वेस्ट आदि का भाव अगर निहित हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं या आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर आया सलाह। सलाह समझते हैं डियर स्टूडेंट्स? किसी को आपने एडवाइस दिया, हमेशा सत्य बोलो, क्या है आपका? ये एडवाइस है। आदेश किया, ओपन द डोर मतलब दरवाज़ा खोलो, तो ये क्या है? आदेश हुआ। अनुरोध किया, जैसे आपने रिक्वेस्ट किया, प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक किताब दो। तो जिन वाक्यों में सलाह का, आदेश का, अनुरोध का अर्थात एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट का भाव निहित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर का हम कैसे प्रयोग करके इंग्लिश बोल सकते हैं, आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं। जिसमें सबसे पहले ये जाने कि इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा सेकंड पर्सन वालों के साथ की जाती है। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा सेकंड पर्सन व्यक्ति से होती है, बात की जाती है, कहा जाता है। जिससे कहा ओपन द डोर मतलब दरवाज़ा खोलो, तो किससे कहा गया? मतलब तुम दरवाज़ा खोलो, अर्थात यू हमेशा सेकंड पर्सन वाले व्यक्ति से बात कही जाती है। हालांकि उसको यहाँ जरूर नहीं लिखा तो नहीं जाता, लेकिन ये समझना है कि आपके जो व्यक्ति सामने है उसके और हम लोग क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं या आदेश देते हैं या विनती करते हैं। जो आपके पास हमेशा होता है या आपके सामने जो व्यक्ति होता है, उससे से हम ये बात कहते हैं। और ये हमेशा कौन होता है? यू होता है, अर्थात तुम होता है, सेकंड पर्सन होता है। समझो इस बात को। दरवाज़ा खोलो अर्थात तुम दरवाज़ा खोलो की बात हो रहा है, लेकिन तुम ना कहा जाता, क्यों कहता है दरवाज़ा खोलो। तो इस प्रकार यहाँ पर हमेशा जो बात होगी यू अर्थात सेकंड पर्सन से होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कौन कौन सी बातें हम लोग शामिल कर सकते हैं? किसी को आदेश देना, किसी से विनती करना, किसी को सलाह देना, या किसी चीज़ को मत करो, ये सब बातें हम लोग इसमें शामिल करते हैं। किसमें? इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनता है डियर स्टूडेंट्स? जिसमें कुछ करने की बात कही हो गई हो, जिसमें कुछ करने की बात कही गई हो, वो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? V1 लगाकर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाकर और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब ये जानना है कि वर्ब क्या होता है डियर स्टूडेंट? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। तो जैसे किताब पढ़ो, तो इसमें कौन सा काम मिल रहा है? पढ़ने का, तो पढ़ना हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। चाय पियो, इसमें कौन सा काम मिल रहा है? पीने का, तो पीना हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। किसी के साथ खेलो, खेलो कौन सा काम मिल रहा है? खेलने का, तो खेलना हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। और इन्हीं पढ़ो का, पियो का, खेलो का या खोलो का या जाओ का फर्स्ट फॉर्म हम लोग लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे मान लो पढ़ने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? रीड होता है। क्या होता है? रीड, READ, रीड। रीड मतलब पढ़ना होता है, ये पढ़ने का फर्स्ट फॉर्म हो गया। पीने का फर्स्ट फॉर्म डियर स्टूडेंट होता है ड्रिंक। क्या होता है? ड्रिंक। ड्रिंक होता है फर्स्ट फॉर्म किसका? पीने का। ड्रिंक मतलब पीना होता है। खेलो का क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्ले होता है, फर्स्ट फॉर्म खेलना हो गया। खोलो का क्या होता है डियर स्टूडेंट? ओपन होता है यहाँ पर। जाना, जाओ का जी क्या होता है डियर स्टूडेंट? गो होता है। जाना, जाना या जाओ, किसी से बोला गो मतलब जाओ। किसी को बुलाना कम, आओ। अगर यहाँ बुलाना है कम हियर, यहाँ आओ। अगर तुम्हें वहाँ भेजना है उसको, गो दियर, वहाँ जाओ। तो ये सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं। कुछ वर्ब को आपको याद रखना है और उस वर्ब का प्रयोग करके हम लगभग हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो आइए सबसे पहले हम लोग उन सेंटेंस को पढ़ते हैं जिसमें कुछ करने की बात कही गई हो, और उसके बनाने का नियम क्या होता है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगी। पहला बात समझिए, किताब पढ़ो, इसमें कौन सी बात की जा रही? किताब पढ़ो। तो यहाँ कौन सा काम मिल रहा है? पढ़ने का। तो सबसे पहले लिखो रीड। क्या लिखो डियर स्टूडेंट? रीड। क्या पढ़ो? किताब। रीड द बुक। द बुक हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। रीड द बुक, रीड क्या हो गया हमारा? रीड हमारा हो गया वर्ब। रीड हो गया वर्ब और द बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। रीड द बुक क्या हुआ?
किताब पढ़ो, अगर आपको कहना है कहानी पढ़ो, रीड द स्टोरी। कहना है आपको पत्र लिखो, राइट द लेटर। या कहो चाय पियो, क्या कहो चाय पियो, तो सबसे पहले पीने के लिए लिखो ड्रिंक, पहले से लिखो ड्रिंक। ड्रिंक क्या पियो, DRIN की ड्रिंक द, क्या पियो ऑब्जेक्ट क्या है टी, ड्रिंक द टी। बहुत आसान होता है इम्परेटिव सेंटेंस बोलना। ड्रिंक द टी, चाय पियो। अगर आपको बोलना है दूध पियो, ड्रिंक द मिल्क। अगर आपको बोलना है पानी पियो, ड्रिंक द वाटर। किसके साथ खेलो, इसमें कौन सा वर्ड मिल रहा है, खेलने का। तो सबसे पहले लिखो प्ले, प्ले विथ साथ, किसके साथ, कृष्णा। प्ले विथ कृष्णा, कृष्ण के साथ खेलो। खिड़की खोलो, यहाँ पर कौन सा काम वर्ब है, खोलने का, तो क्या हो जाएगा ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। ठीक, या बोला जाए दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। वहाँ जाओ, तो वहाँ जाओ, जाओ क्या है वर्ब है हमारा गो, वहाँ की जो होती है दियर, गो दियर, तो यहाँ गो वर्ब है और दियर क्या है ऑब्जेक्ट है। यहाँ आओ कम हियर, वहाँ जाओ गो दियर, बैठ जाओ सिट डाउन, खड़े हो जाओ स्टैंड अप। तो ये बात समझ में आ गया, जब किसी को कुछ करने की बात कही गई हो देखिए, तो उसमें क्या लगाएंगे वर्ब की फैक्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इस प्रकार आप बहुत सेंटेंस बोल सकते हैं, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। इसी प्रकार अगर हम देखें रिक्वेस्ट, अगर किसी से हम विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो वहाँ हम लोग रिक्वेस्ट लगाएंगे, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट जहाँ पर हम लोग किसी से विनती करें, अनुरोध करें, जिससे कहा गया कृपया मुझे बताओ, कृपया मुझे बताओ, तो कृपया सबसे पहले लिखिए, कृपया क्या होती है प्लीज, फिर वर्ब क्या है बताना टेल, फिर क्या होता है मुझे मी, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ, प्लीज टेल मी। कृपया एक गीत गाओ, कृपया कीजिए क्या होगी स्टूडेंट प्लीज, फिर क्या लिखो वर्ब क्या है गाओ, सिंग ऑब्जेक्ट क्या है एक गीत, आ सॉन्ग, प्लीज सिंग अ सॉन्ग। कृपया बैठ जाओ, कृपया बैठ जाओ, तो क्या लिखो प्लीज बैठ जाओ सिट या सिट डाउन। कृपया मुस्कुराइए, जैसे क्या बोलना है कृपया मुस्कुराइए, प्लीज स्माइल, क्या लिखेंगे प्लीज स्माइल, प्लीज स्माइल। तो इस प्रकार, या कृपया मुझे फ़ोन करो, प्लीज कॉल मी, प्लीज कॉल मी, कृपया उसे फ़ोन करो, प्लीज कॉल हिम, प्लीज कॉल हिम, मुझे कॉल करो, प्लीज कॉल मी, कृपया मुझे कॉल करो, प्लीज कॉल मी। मोहन को कॉल करो, कृपया मोहन को कॉल करो, प्लीज कॉल मोहन। अब देखिए डिसीजन एडवाइस, किसी को हम लोग सलाह देते हैं, हमेशा कोई चीज़ करने के लिए बात करते हो, तो हम लोग ऑलवेज लगाएंगे, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है हमेशा, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इससे कहा हमेशा मुस्कुराओ, तो हमेशा अंग्रेजी क्या होती है ऑलवेज, ऑलवेज, फिर मुस्कुराओ की अंग्रेजी स्माइल, ऑलवेज स्माइल, हमेशा सत्य बोलो, हमेशा की अंग्रेजी ऑलवेज बोलो की अंग्रेजी क्या स्पीक, जो कि वर्ब है, क्या बोलो सत्य, स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ या ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा माता पिता की आज्ञा मांगो, तो क्या हो जाएगा ऑलवेज, हमेशा की अंग्रेजी ऑलवेज, वर्ब क्या है आज्ञा मानो ओबे, किसकी माता पिता की, तो पेरेंट्स, ऑलवेज ओबे पेरेंट्स। अब किसी चीज़ को तुम्हें रोकना है कि ये मत करो, तो हम लोग क्या लगाएंगे डू नॉट का साइड फॉर्म क्या होता है डोंट होता है, जैसे क्या होता है डोंट, डोंट मतलब मत, कोई चीज़ को करने के लिए रोका जाए, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत खेलो, तो हम लोग क्या लगाएंगे डोंट लगाएंगे। तो देखिए डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे गाली मत दो, तो मत कीजिए डोंट, डोंट क्या है गाली एब्यूज, डोंट एब्यूज। झूठ मत बोलो, तो मत डोंट स्पीक
अलाई, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो क्या करो, डोंट, जाना वर्ब, गो देयर, डोंट गो देयर। यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर, मत चिल्लाओ, डोंट क्राई। ठीक, या यहाँ मत खेलो, यहाँ मत खेलो, तो क्या करो, डोंट प्ले हियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोग तो स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4 का यूज करके लगभग आप हज़ारों सेंटेंस बोल सकते हैं इंग्लिश में। और इसका पार्ट 2 अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि किस तरह किसी में कुछ करने की बात हो तो B1 प्लस ऑब्जेक्ट कोई करने की बात करो, जैसे कहो कहानी पढ़ो, रीड द स्टोरी। ठीक, चाय पियो, ड्रिंक द टी। किसी से अगर विनती करना है, रिक्वेस्ट करना है, तो वहाँ आपको रिक्वेस्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। कृपया मुझे कॉल करो, प्लीज़ कॉल मी। किसी को अगर आप सलाह दे रहे हैं, एडवाइस, जिसमें हमेशा बोलने से हमेशा मुस्कुराओ, ऑलवेज स्माइल, हमेशा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा माता पिता की आज्ञा मांगो, ऑलवेज ओबे पेरेंट्स। किसी चीज़ को आप रोक रहे हैं, मत करो, तो हम लोग क्या लगाएंगे, डोंट लगाएंगे। फिर B1 प्लस ऑब्जेक्ट, गाली मत दो, डोंट अब्यूज, झूठ मत बोलो, डोंट स्पीक अ लाई, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, मत चिल्लाओ, डोंट क्राई, यहाँ मत खेलो, डोंट प्ले हियर। ठीक, तो इस प्रकार आप इम्परेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। और ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।